कि अभिलाष दास जी हैं, वो सारी बातें स्पष्ट खोल खोल के बता देते हैं। लगता है कि उनको किसी प्रकार के जीवन में वो कोई विकास नहीं कर पाएंगे। तो सदगुरु श्री अभिलाष साहब को किसी ने बताया कि बहुत से ऐसे संत हैं जो आपके बारे में कहते हैं कि आप सारी बातें भक्तों को या भी साधु संतों को स्पष्ट रूप से बता देते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको छिपा के रखना चाहिए, लेकिन बता देते हैं। तो गुरुदेव जी कहते थे कि सदगुरु कबीर ने हमको ऐसा ज्ञान दिया है जो स्पष्ट बताने लायक है। वह कौन सा ज्ञान है? वह है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान। इसी आत्मज्ञान के अभाव में आज सारे संसार में देखें जो लड़ाई और झगड़ा है मत पंथ संप्रदाय के नाम से, ये क्यों हो रहे हैं? आत्मज्ञान के अभाव में। सदगुरु कहते थे कि नहीं, जो बातें हमको सदगुरु कबीर ने सिखाया है, बताया है, उस बात को हमको स्पष्ट रूप से आम जनता में कहने की जरूरत है, ताकि आम जनता भी अपना मूल्य समझ सके। अधिकांश जो प्रवक्ता होते हैं, अधिकांश जो गुरु होते हैं, वे इस बात को नहीं बताते हैं। वे देवी देवता, ईश्वर परमात्मा, खुदा गाड इसमें लगाते हैं, जबकि मनुष्य को इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन कबीर साहब का ज्ञान सदगुरु अभिलाष साहब जी ने जन जन को बताया है कि भाई तुम्हारी अपनी आत्मा ही तुम्हारा परमात्मा है। जब इस बात को हम लोगों के सामने में रखते हैं, तब लोगों को आभास होता है कि नहीं नहीं, वास्तव में हम भूल गए थे, हम भूल गए थे बताना। और लोग देवी देवताओं में, ईश्वर परमात्मा में जो अपना अमूल्य जीवन है, जो अपना ज्ञान है, अपने खुद की जो परख है, उसको नहीं कर पा रहे हैं। कबीर साहब की परंपरा में सदगुरु अभिलाष साहब जी एक बहुत बड़े तपस्वी, वैराग्यवान, विद्वान कहिए, रहनी संपन्न संत कहिए, वो हमारे जीवन में वो प्रकाश स्तंभ के रूप में हमारे सामने कहना चाहिए। अब तो शरीर नहीं है, लेकिन उनके सामने हम लोग रहे हैं, उनको देखे हैं, उनके दर्शन किए हैं, तो बात समझ में आती है। जो एक संत में जो गुण होना चाहिए, वो सारे गुण उनमें थे। और उन्होंने जन जन को यही संबोधित करके बताया कि तुम्हारी अपनी आत्मा ही तुम्हारा परमात्मा, तुम्हें कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। लेकिन संसार में देखें तो आत्मज्ञान जो सदगुरु कबीर ने दिया, उससे पहले जो उपनिषद काल से सदगुरु कबीर साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो कहाँ है? आत्मज्ञान नहीं है, ये पुराण ज्ञान है। पुराणों में ये सब नहीं आत्मज्ञान। कहीं कहीं होगा तो उसको कौन पढ़ता है? तो ये मनुष्य को चेताने के लिए सदगुरु कबीर का जो ज्ञान है, वो अद्भुत ज्ञान है।
और इस ज्ञान को जो आदमी समझ लेता है तो उसके सारे ईश्वर परमात्मा वगैरह अपने आप उड़ जाते हैं। आपसे बढ़कर कोई ईश्वर परमात्मा थोड़ी हो सकता है, नहीं है, क्योंकि ईश्वर परमात्मा की कल्पना मनुष्य करता है, दूसरा प्राणी नहीं करता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। अपनी आत्मा के ज्ञान के अभाव में ही आदमी जो है अपने आप को भटकाता है। हम कहते हैं वो शराबी है, वो कबाबी है, वो गलत है। एक तरह से देखिए, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं, वो भी शराबी की तरह ही है, उससे अलग नहीं है, क्योंकि वह भी अपनी आत्मा के ज्ञान के अभाव में गलत ढंग से अपने जीवन को जी रहा है। हम समझते हैं कि एक शराबी है, वो शराब पी के वो अपना बर्बाद कर रहा है, यही समझते हैं हम। एक ऐसा भी है कि हम भी अपनी आत्मा को आत्मा का जो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए वो नहीं प्राप्त करके अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं। ये भी एक नशा ही है। लेकिन सदगुरु अभिलाष साहब जी ने किताब के माध्यम से उन्होंने इतनी किताबें दी हैं कि हम लोग पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे तो भी नहीं पढ़ पाएंगे, इतनी किताबें दी। उनका कहना यह था कि भाई किताबों के माध्यम से, मेरे प्रवचनों के माध्यम से लोग सीखें और समझें। और इस बात का उन्हें अंदाजा भी था, उन्होंने बहुत सफल भी हुआ, ऐसी बात नहीं है। पहले इतने साहित्य नहीं थे, लेकिन सदगुरु अभिलाष साहब जी ने साहित्य को इतना सरल बना दिया, इतना सरल बना दिया कि सामान्य आदमी जो क ख ग गंगा पढ़ने वाला है वो भी उनकी किताबों को आराम से पढ़कर समझ सकता है। तो हमारे जीवन में वो एक प्रकाश स्तंभ है। स्वाभाविक है, कोई भी महापुरुष हमको रास्ता बताता है तो भाई उनकी स्मृति में तो हम बहुत कुछ उनके बारे में कहते सुनते हैं। लेकिन सदगुरु अभिलाष साहब ने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान बिल्कुल हमारे और आपके लिए। वो क्या है, जैसे कि ईश्वर परमात्मा खुदागार एक बैसाखी समझिए। हमारे पाँव है, कोई डॉक्टर कहेगा लो बैसाखी लो, तुम्हारे पाँव हैं लेकिन बैसाखी से चलो, आप स्वीकार करेंगे क्या? नहीं स्वीकार करेंगे। ऐसे ही सदगुरु अभिलाष साहब ने कबीर की परंपरा में इस बैसाखी को हटाया। बैसाखी क्या है? ईश्वर परमात्मा खुदागार देवी देवता, ये बैसाखी है। आपके पाँव हैं, आप मजबूती से चलिए, आत्मविश्वास रखिए कि मेरे पाँव हैं तो चलने के लिए ही है, न कि बैसाखी पकड़ने के लिए। तो हमको और आपको बैसाखी पकड़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जो सद्गुरु संत हैं, जो हमें विवेक विचार देते हैं, आत्मज्ञान देते हैं, उनकी बातों को सीख कर समझ कर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस प्रकार सद्गुरु अभिलाष साहब जी के ने जो हमें दिया है उसके बारे में मैंने कुछ कहने का प्रयास किया। यहीं पर अपनी वाणी में विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु अभिलाष साहब की जय।